गूगलिए ऊंट की कथा। एक बार गुरु महाराज जाम्बोजी बापुए गांव में पहुंचे। जीव हिंसा करना उनका धर्म था। कभी भी स्नान आदि क्रियाओं के बारे में तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे, किंतु नशा तो उन्होंने कोई भी नहीं छोड़ा था। उन लोगों की दशा बड़ी ही शोचनीय थी। उस समय समराथल और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी अकाल पड़ा था। उसी क्षेत्र में बापुए गांव भी आता है। गांव के प्रधान पूर्वे से जब गुरु महाराज जाम्बोजी ने पूछा कि तुम्हारे गांव के लिए एक दिन के लिए कितना अन्न चाहिए, तब प्रधान ने कहा कि एक दिन में यदि 2.5 मन अन्न मिल जाए तो हमारे यहाँ कोई भी घरवाल छोड़कर मालवे नहीं जाएगा। जाम्बोजी ने अपने अकूट अन्न के भंडार में से सभी लोगों को अन्न देने का वायदा किया था। इसी के ही आगे गूगलिए ऊंट की कथा शुरू होती है। तो चलिए जानते हैं। यह कार्यक्रम वर्षा तक चलता रहा। अच्छी वर्षा हुई, नया अन्न होने की आशा पूर्ण होने ही वाली थी। गांव के लोग एकत्रित हुए और कहने लगे, हे भाइयों, जाम्बोजी महाराज हमें अन्न देकर हमारा भरण पोषण करते हैं, किंतु अपने को भी खाली नहीं रहना चाहिए। कुछ ना कुछ धंधा अवश्य ही करना चाहिए। आगे श्रावण का महीना आ रहा है, खेती के लिए बीज चाहिए, पास में कुछ रुपए पैसा तो गृहस्थ परिवार में काम ही आता है। इसी तरह गांव के लोग आपस में बातचीत करते हुए यह सोचते हैं कि हम लोग सिंध में अपने ऊंट लेकर चलते हैं और वहां से गेहूं लाएंगे। कुछ अपने कार्य हेतु उपयोग में लेंगे तो कुछ व्यापार करके लाभ कमाएंगे। इस प्रस्ताव का सभी ने अनुमोदन किया। जिनके पास अपने 4-5 ऊंट थे वे तो लेकर तैयार थे, किंतु खिलेरी गोत्र के कुछ लोग चिंता में पड़ गए, क्योंकि घर में तो कुल 2 ही ऊंट हैं। एक तो घर पर घर के कार्य हेतु रहना चाहिए। केवल एक ऊंट लेकर इतनी दूर जाने में कुछ लाभ नहीं होगा। अन्य तो इस समय में कोई देने को तैयार ही नहीं था। इस कारण खिलेरियों ने गांव के प्रधान यानी पूर्वे से कहा, हे पूर्वा, आज तुम श्रीदेव जी के पास जाओ और उनसे एक ऊंट मांगकर ले आना, साथ ही साथ गेहूं खरीदने के लिए रुपए भी ले आना। तुम्हें पता ही है कि हम लोग सिंध देश में जा रहे हैं। जिन्होंने प्रदेश जाने से हमको रोका है, अब तक अन्न दिया है, वह ऊंट भी दे देंगे। पूर्वे ने सतगुरु के पास जाकर गांव के लोगों की बात सुनाई और कहा, हे देव जी, यदि आप इस समय उनकी मांग पूरी नहीं करोगे तो ये हमारे लोग बहुत ही ठग है, वापिस मुड़ जाएंगे और आपको पीठ दिखा देंगे। इतने दिनों तक आपका अन्न खा पी कर आपकी बात, आपका पंथ छोड़ देंगे और स्वीकार नहीं करेंगे। हे देव, आपने तो अन्न दिया है, उपकार किया है, किंतु यह कार्य हमारा कर दोगे तो हमारा कार्य बन जाएगा और हम सदा सदा के लिए आपके ही हो जाएंगे। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, हे पूर्वा, आज तो तुम वापिस अपने गांव चले जाओ, कल वहीं पर ही रहोगे। परसों जब आओगे तो अपने गांव से गूगल लेकर आना। पूर्वा ने सतगुरु की बात स्वीकार करके अपने घर पर गया और सभी को अन्न बांटा। लोगों ने पूछा, हे पूर्वा, देवजी ने क्या कहा, क्या वे ऊंट एवं रुपए देंगे? पूर्वा हंसकर कहने लगा, सतगुरु के साथ आपकी वार्ता करने से बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आपका कार्य बन ही गया समझो। उन्होंने गूगल एवं घी मंगवाया है। अब की बार मैं लेकर जाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन पूर्वा सतगुरु के पास गया और गूगल तुरंत सतगुरु के हाथ में दे दिया। देवजी ने अपनी मनसा से सूखी लकड़ी मंगवाई और हवन किया और हवन पूर्ण होने पर उसमें गूगल खिया। गूगल की महकार से वहां का वातावरण महक उठा। अचानक आकाश मार्ग से एक ऊंट आता पूर्वे ने देखा। वह ऊंट समराथल पर आकर बैठ गया था। बैठा बैठा जुगाली कर रहा था। अन्यंत्र अनेकों ऊंट बैठे जुगाली कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये ऊंट तो ऊंटनी के जन्मे हुए तो नहीं हैं, क्योंकि इनके शरीर से गूगल की महकार आ रही है। यह तो निश्चित ही कृष्ण चरित्र से गूगल का ही ऊंट है। पूर्वे ने ऐसी विचित्र लीला देखी और जय जयकार करने लगा। गुरु महाराज जाम्बोजी ने पूर्वे को अनेकों थलों पर बैठे हुए ऊंट दिखाए और कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही पकड़ लो। पूर्वे ने उनमें से एक ऊंट जो अति सुंदर, मजबूत, ताकतवर था, उसे पकड़ लिया। वह ऊंट बड़ा ही गुणी था। उसका रंग भी गूगल वर्ण का था, आंखें कजली थी, चलने में सभी से आगे था। गुरु महाराज जाम्बोजी ने पूर्वे से कहा, हे पूर्वा, यह ऊंट तो तू ले जा और किसी को कुछ चाहिए वही मिलेगा। पूर्वे ने कहा, हे देवजी, हमें ऊंट तो मिल गया, किंतु अब हमारे पास ऊंट पर काठी, पलाण एवं छाटी नहीं है। वह भी आप दे दो तो अन्यंत्र कहीं याचना न करनी पड़े। सतगुरु पूर्ण दाता है,
सभी कुछ पूर्वे को दे दिया और पूर्वा लेकर अपने गांव लौट चला। चलते समय सतगुरु ने पूर्वे से कहा, हे पूर्वा, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तो इसको वापस लौटा जाना। इस ऊंट को देखकर मन में लोभ मत करना, यह गूगल से निर्मित है, सदा तुम्हारे पास रहने योग्य नहीं है। पूर्वा अपने गांव गया। लोगों ने देखा पूर्वा सतगुरु से विचित्र ऊंट, जाटी, पिलान रुपए भी लेकर आया है। लोगों ने कहा, चलो अब तो कार्य हो गया है। ऐसा कहते वे सिंध देश में कणक लाने के लिए सैकड़ों ऊंट लेकर वे चल पड़े। जहां भी जिस गांव नगर से गुजरते वहां के लोग गुगलिये को देखने आते। वहां पर कोई हवन भी नहीं करता था, फिर भी गुगलिये ऊंट की महकार उन्हें खींच कर ले आती थी। गुरु महाराज जाम्बोजी ने गुगलिये ऊंट को गूगल से बनाया था, इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा गुण थे। गुगलिया गुणवान ऊंट था, दर्शनीय था। उस ऊंट से व्यापार करने चले थे। व्यापार में किसी प्रकार की हानि होने का तो कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वो ऊंट गुरु महाराज जाम्बोजी ने ही अपनी शक्ति से बनाया था। इस प्रकार से वह जमात गुगलिये को लेकर सिंध देश पहुंच गई। वहां पर सूंघे भाव से कणक खरीदी और अपने अपने ऊंटों पर लाद कर वापिस अपने बागड़ देश के लिए जमात चल पड़ी। गुगलिया सभी से आगे चलता था, उसे मार्ग बताने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। स्वयं ही मार्ग पकड़कर बागड़ देश के बापुए गांव में अन्य सभी काफिले को लेकर कुछ दिनों में वापिस आ गया। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। अच्छा जमाना हुआ तो पूर्वे ने ऊंट लाकर वापिस सौंप दिया और वह जिस प्रकार से प्रकट हुआ उसी प्रकार से विलीन भी हो गया। तो यही थी गुगलिये ऊंट की कथा। अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के गुरु महाराज जाम्बोजी से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।